मार्केट की क्लोजिंग आज 1,17,226 पॉइंट्स के साथ देखी गई। इंडेक्स की बात करें तो आज हमें इंडेक्स में 1000 पॉइंट प्लस गिरते हुए नजर आए। सेशन की हाइलाइट्स बात करें तो 1,18,811 पॉइंट्स का आज मार्केट में हाई लगता हुआ नजर आया और 1,17,120 पॉइंट्स का आज मार्केट ने लो लगाया। वॉल्यूम्स की बात करें तो 242 मिलियंस के वॉल्यूम हमें आज ट्रेड होने को मिले, जो कि काफी श्रिंक थे। इंडेक्स एक अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में, पहले हम बात करते आ रहे हैं कि 1,18,000 से लेके 1,19,000 का हमारा मेजर एक रेजिस्टेंस है। इंडेक्स में से यहाँ पे आगे हमारे पास प्रॉफिट टेकिंग दिख सकती है और हमें इस लेवल से एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। इंडेक्स ने इसको एज अ रेजिस्टेंस मार्क किया और ये चीज सुबह अपने व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल दोनों में बता दी गई थी। लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम अपने स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट करेंगे अगर हमारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। और आज ये देखा भी गया कि काफी हमें प्रॉफिट टेकिंग दिखी और एट द एंड जो मार्केट थी उसने 1000 पॉइंट्स निकाल दिए। सेक्टर्स की बात करें तो आज जिन सेक्टर्स की वजह से मार्केट में नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिली उनमें कमर्शियल बैंक सबसे पहले हैं, जिन्होंने 420 पॉइंट्स मार्केट में से निकाल दिए। उसके बाद पावर जनरेशन सेक्टर जिन्होंने 143 पॉइंट्स मार्केट से निकाले। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 101 पॉइंट्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, टेक्नोलॉजी सेक्टर और बाकी दीगर ये सब सेक्टर्स शामिल हैं। कंपनीज की बात करें तो आज यूबीएल ने 163 माइनस पॉइंट्स की मूवमेंट दी। पिछले काफी दिनों से हमें यूबीएल एक पॉजिटिव मोमेंटम में देखने को मिल रहा था और आज यूबीएल में एक प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली। इसके अलावा हब पावर जिसने 117 पॉइंट्स निकाले, मारी पेट्रोलियम 83 पॉइंट्स, एंग्रो होल्डिंग 81 पॉइंट्स और बाकी दीगर ये सब कंपनीज शामिल हैं। वॉल्यूम वाइज बात करें कि किन कंपनीज की वजह से मार्केट में एक मेजर वॉल्यूम हमें देखने को मिला, उनमें बैंक ऑफ पंजाब सबसे पहले शामिल है, फिर मैपल लीफ, सिनर्जी, पाक इलेक्ट्रॉन, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, पीआईबीटीएल के इलेक्ट्रिक और बाकी ये दीगर सारी कंपनीज शामिल हैं। तो इस वक्त हम अपने 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे हैं। इंडेक्स की बात करें तो काफी दिनों से पहले हम ये चीज बोल रहे हैं कि हमारे पास मेजर डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, जो कि हमारी डेली और वीकली दोनों पे बनी है और अगर इस डाइवर्जेंस को हमें एब्जॉर्ब करना है तो हमें एक कंसोलिडेशन फेज में रहना होगा कि मार्केट इस डाइवर्जेंस को प्रॉपर सिंक करे एंड देन उसके बाद हम एक अपसाइड मूवमेंट। अगर मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो ये हमारे पास मार्केट के एक इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जो कि इनिशियली 1,18,000 से 1,19,500 तक के थे, जिन पे आके मार्केट ने पॉसिबली एक्ट भी किया है। अगर फर्दर आगे की बात करें तो हमारे पास इस कंसोलिडेशन के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो 1,12,000 से 1,10,000 तक के हैं। अगर इंडेक्स कंसोलिडेशन करता है तो इंडेक्स इस लेवल के दरमियान हमें रोटेट करता हुआ दिखना चाहिए और अगर इस लेवल के नीचे का हमें ब्रेकआउट मिल जाता है तो दोबारा हम इंडेक्स में एक नीचे का डाउनवर्ड मोमेंटम देख सकते हैं। अगर यहाँ से इंडेक्स टूटता है तो पॉसिबल जो सपोर्ट है वो इसी लेवल की है, जो कि 1,11,000 से लेके 1,12,000 पॉइंट्स तक की है। ओवरऑल अगर हम सेक्टर्स वाइज काम करें और मार्केट में प्रेजेंटली शिफ्टिंग करते रहें और अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें तो मार्केट फिर भी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। हमें ऐसा घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। और कंसोलिडेशन में जब मार्केट होती है हमारे पास ये पैसे कमाने का एक अच्छा, हमारे पास ये प्रॉफिट्स अपना मैक्सिमाइज करने का एक अच्छा तरीका होता है कि हम सपोर्ट पे अपना शेयर लें एंड देन रेजिस्टेंस के करीब आके उसे सेल आउट करें। और कंसोलिडेशन फेज में कोशिश करें हम लोग जब भी हमारा कोई शेयर रेजिस्टेंस के पास जाता है हम उसको 50 to 60% या 70% ऑफलोड कर दें एंड मैक्सिमम हम जितना कैश पे रह सकते हैं आफ्टर रेजिस्टेंस हम रहें, ताकि हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ना छोड़ें। एक छोटी सी और चीज़ जो मैं एडिशन करना चाहूँ, लेट्स सपोज अगर हम डाइवर्जेंस को नहीं देख रहे, हम इस पॉइंट को अपना एज अ हाई मार्क कर रहे हैं एंड इस पॉइंट को अपना लो मार्क कर रहे हैं, देन दोबारा हमने इस पॉइंट को अपना एज अ हाई मार्क किया। फिलहाल मार्केट जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ेगी तक हमें एक नया हाई देखने को नहीं मिलेगा। लेट्स सपोज अगर इंडेक्स का ये वो पॉइंट है जहाँ पे पॉसिबली रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलेगी तो ये इनिशियली थोड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि इससे पहले हम प्रॉपर देखें तो हम प्रॉपर हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए आ रहे हैं एंड देन इसी तरह मार्केट हमें चलती हुई नजर आ रही है। इस बार एक जो मेजर चीज हमें देखने को मिल सकती है या मिल रही है, ये तो आफ्टर 1-2 दिन के बाद ही पता चलेगा कि टेक्निकली मार्केट इस पॉइंट से रिट्रेस हो रही है और अगर हम लेके चलें ये हमारा हाई है, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, ये हमारा पॉसिबली एक लो हो सकता है। पर्सनली मुझे ये लगता है कि इस तरफ की पॉसिबल मूव दे सकता है जो कि 1,09,000 से लेके 1,11,000 तक की हो सकती है। देखिए अगर हम चाहते हैं कि इंडेक्स ज्यादा ना टूटे तो पर्सनली मुझे ये लगता है कि ये 2 जोन्स है जहां पे मार्केट को कंसोलिडेट करना चाहिए, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में रहना चाहिए, ताकि जो डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुकी है उन डाइवर्जेंस को सिंक किया जा सके। सिंक का मतलब क्या है? सिंक का मतलब है कि उस डाइवर्जेंस को हम खत्म कर सके। अगर हमारे पास ये चीज हो जाती है तो फिर ही पॉसिबली हम एक नया हाई जनरेट करेंगे एंड देन हम अपने इंडेक्स में नए हाइज की तरफ बढ़ेंगे। लेट्स सी आने वाले सेशंस में क्या होता है और देखते हैं कि इंडेक्स का रिएक्शन आने वाले दिनों में क्या होता है। जो चीज हम
एंटिसिपेट कर रहे हैं वो होती भी है या। तो अब चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे। आज हम मेजर वो स्टॉक्स कवर करते हैं जिन पे कमेंट्स आए हुए हैं और उनको डिस्क्राइब करने का बोला गया है। तो देखते हैं उन स्टॉक्स को कि उनमें आने वाले दिनों में क्या मूव्स एक्सपेक्टेड है। तो इस वक्त जिस स्टॉक को हम डिस्कस करेंगे वो है फौजी फर्टिलाइजर। फौजी फर्टिलाइजर की बात करें तो हमने फौजी फर्टिलाइजर पे डिटेल एनालिसिस अपने व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप दोनों पे शेयर किए हैं, जहां पे हमने इसको डिस्कस किया है। और इंशाल्लाह इसी वीक हम फौजी सीमेंट पे एक डिटेल एनालिसिस भी करेंगे, जिसपे हम इसको उसी तरह ब्रेक डाउन करेंगे जिस तरह हम अपने दूसरे स्टॉक्स को करते हैं। अगर फौजी सीमेंट की करंट सिनेरियो की बात करें तो हमारे पास फौजी सीमेंट की ये इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि 240 रुपए के लेवल है। मैं इस वक्त वेट कर रहा हूं क्योंकि आज भी हमें काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। एक पॉजिटिव मोमेंटम तो था कि 369 रुपीज के इस लेवल पे आके काफी ज्यादा हमें सेलिंग देखने को मिली और एट द एंड हमने 258 पे क्लोजिंग दी। पर्सनली अगर मैं आपको अपना सर्कमस्टांस बताऊं कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूंगा, तो मैं फिलहाल वेट करूंगा या तो इस लेवल पे सस्टेन करे फौजी फर्टिलाइजर, या अगर इस लेवल को इसने नीचे की तरफ तोड़ा तो नेक्स्ट जिस लेवल्स पे मैं इसको बाय करूंगा 300 से लेके 312 रुपए तक का है, जिसपे फौजी फर्टिलाइजर आने वाले दिनों पे आ सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस लेवल पे सस्टेन करे तो 50% यहाँ पे इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे टूटता है तो दोबारा जिस लेवल पे हम अपना इसको एवरेज करेंगे वो 300 से लेके 320 तक के लेवल्स होंगे। तो इस वक्त जिस स्टॉक की हम बात करें वो है चराट सीमेंट। चराट सीमेंट की बात करें तो चराट सीमेंट में इससे पहले हमने अपने एनालिसिस किए हैं। जो हमने चराट सीमेंट को देखा था वो 257 रुपीज के लेवल था। यहाँ से हमने इस ट्रेड में एंट्रेंस ली थी, जो कि लाइव यूट्यूब पे आपको बताया गया था कि ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से हम अपनी एंट्रेंस ले सकते हैं। एंड देन जिस जगह पे हमारे टारगेटेड और डिजायर प्रॉफिट्स थे वो 280 रुपीज तक के थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीपी हिट हुआ। अगर मैं इसके आगे की बात करूं तो अभी मैं इस स्टॉक में तब तक हाथ नहीं डालूंगा जब तक ये 290 रुपीज तक सस्टेन ना हो या इस लेवल का ब्रेकआउट ना मिले। देखिए ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं होता कि हमें स्टॉक इस लेवल से ऊपर मिले और देन हम फौरन एट द स्पॉट उसमें एंट्री ले। अगर आप पीछे देखें तो ये वो पॉइंट्स थे जहां पे हमें फेक आउट मिले, हमें ट्रैप किया गया। जो लोग ब्रेकआउट का समझ के बैठे हुए थे और वो इस लेवल पे ट्रैप हुए और अपने स्टॉप लॉसेस उन्होंने हिट करवाए और दोबारा हमें चराट सीमेंट 250 के लेवल पे मिला। ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि क्लोजिंग हमें इस पॉइंट से ऊपर मिले, इस लेवल पे सस्टेन करे, देन हम अपवर्ड ऊपर के टारगेट्स देखेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि मार्केट्स के जो सेंटिमेंट्स हैं और मार्केट की जो कंडीशन है, पॉसिबली अगर मार्केट नीचे को रिट्रेस करती है तो चराट सीमेंट हमें पॉसिबली नीचे मिल सकता है, जो कि 260 रुपए के से लेके 250 रुपए तक के लेवल्स हैं। दोबारा हम इसको इस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर पर्सनली मुझे कंसोलिडेशंस बहुत पसंद है, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज में अगर आपको काम करना आता है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। चराट सीमेंट को देखें कितनी बार इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हमें ट्रेड दी, हमने कितनी बार इस कंसोलिडेशन से फायदा उठाया। इसीलिए हमेशा चीजों को समझ के काम करेंगे तो आप मजा भी आएगा और आप प्रॉफिटेबल भी होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी होगी जिसमें हमने चराट सीमेंट के डिटेल एनालिसिस किए थे, आप जरूर उसको देखें, समझ आ जाएगी कि हमने क्यों और किस बेसिस पे इसको लिए थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। अभी जिस स्टॉक का हम एनालिसिस कर रहे हैं वो है एंग्रो फूड्स। अगर हम इसकी बात करें तो प्रॉपर एंग्रो फूड्स भी हमें काफी दिनों से एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेड होता हुआ मिल रहा है। और अभी जो रीसेंट इसके अंदर एक्टिविटी देखने को मिली है हमें, दोबारा एंग्रो फूड्स ने अपने इस लेवल को आके टेस्ट किया और दोबारा से इस लेवल पे आके सेलिंग हमें दिख गई है। अगर मैं थोड़ा सा इसको पीछे देखूं तो ये वो लेवल्स थे जहां पे आके फौरन एट द स्पॉट हमें प्रॉफिट टेकिंग दिख जाया करती थी। इस लेवल पे भी यही हुआ, बट इस बार हमें जो क्लोजिंग है वो इस लेवल के अराउंड मिली। तो ये एक पॉसिबली एक अच्छी चीज है। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट बनती है, मुझे लगता है कि इस बार ये चीज हो सकती है कि हम इस लेवल पे आके तो रिटेस्ट ना करें, बट ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इस सपोर्ट पे आके पॉसिबली हम रिट्रेस करें एंड देन यहाँ से दोबारा एक अच्छा प्रेशर हमें बाइंग का मिले और इस लेवल को हम तोड़ें, यानी कि हमारे पास ऊपर से लेके जिस लेवल की कंसोलिडेशन हो रही है उसका ब्रेकआउट हो और एक अच्छी हम अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते। मैंने इस लेवल की बात की कि यहाँ तक हमें रिट्रेसमेंट पॉसिबली देखने को मिल सकती है। और द कंफर्मेशन हम रिट्रेसमेंट को अगर फिबोनाची पे भी लगा के देखते तो हमारे पास यही वो 90 रुपए के पॉसिबल जोन है, जो कि 0.5 के रिट्रेसमेंट या 0.5 का इंपॉर्टेंट जो फिबोनाची का नंबर है उस पे आके फॉल कर रहा है। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट बनती है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी जहां पे मिल सकती है वो 89 रुपीज की हो सकती है और हो सकता है कि हम इस लेवल को इस बार ब्रेकआउट कर दें एंड देन ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी पॉसिबली इसके अंदर मूव हमें देखने को मिले। तो ये हमने की एंग्रो फूड्स के एनालिसिस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। जिस स्टॉक पे अपना अगला एनालिसिस कर रहे हैं वो है पेल पार्क इलेक्ट्रॉन। अगर पार्क
इलेक्ट्रॉन की बात करें हम लोग, तो हमारे पास पिछली वीडियोस में जो कि मैंने इस चैनल पे डाली है, ऊपर आई बटन में भी आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा। आफ्टर दिस वीडियो उसको जरूर देखें, इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टारगेट्स का, ताकि आपको पता चले। फिलहाल अगर बात करें तो हमारे पेल में TP1 कल हिट हो चुके थे, जो कि प्रीवियसली वीडियोस में भी आपको मैंने बताया, और हमारे पास टारगेटेड पॉइंट्स भी थे। और उस लेवल के बाद से देखिए हमारे पास पेल में एक शार्पली सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। इससे पहले अगर हम देखें थोड़ा सा हिस्ट्री को, लास्ट टाइम भी जब हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला इस जगह से, तो काफी ज्यादा हमें तगड़ी सेलिंग देखने को मिली। अगर इस टाइम की बात करें, जो हमारे पास इसकी कैंडल बनी है वो भी काफी खतरनाक बनी है, और मैं यही देख रहा था कि अगर इस लेवल से नीचे की हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाए तो मैं मेरे पास जो पेल है उसको सेल करूंगा एज ए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लगता है 41 से लेके 42 रुपीज के लेवल पे दोबारा हमें मिलेगा। यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जो मुझे बाय करने को मिल सकती है। थोड़ा सा अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ कि मुझे 41 या 40 रुपीज के लेवल पे मिल सकता है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास आरडी टाइम फ्रेम पे सबसे पहले एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुकी है, जो कि थोड़ी सी एक परेशान करने वाली बात है शॉर्ट टर्म के लिए। और उसके बाद हमारे पास अभी जो पेल खड़ा हुआ है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल पे, अगर इस लेवल को तोड़ता है तो मेजर सेलिंग देखने को मिल सकती है। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली वो ये है कि एक ऊपर की यानी 47 रुपीज की मूव दे, उसके बाद यहाँ से पेल नीचे टूटे, और अगर यहाँ से पेल नीचे टूटता है तो आई एम मोर देन 90% श्योर कि जो पेल हमें दोबारा मिलेगा वो दोबारा 40 से 41 रुपीज तक मिलेगा। उसकी वजह क्या है, हमारे पास प्रॉपर यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न मिल रहा है, जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि कंप्लीट तब होगा कि जब यहाँ से स्टॉक रिट्रेस करे, यानी कि स्मार्ट मनी हमें यहाँ पे फंसाए और यहाँ से बाइंग प्रेशर थोड़ा सा आए, और जो आम इन्वेस्टर है और नोवाइस ट्रेडर होता है वो इस जगह पे आगे फंस जाए, यहाँ से स्टॉक को बाय करे एंड देन दोबारा वो स्टॉक को नीचे पॉसिबली मार दे। अगर मैं इस पूरे बेरिश पैटर्न की बात करूं, इस पूरे बेरिश पैटर्न की प्रोजेक्शंस कहाँ पे बन रही है, तो पॉसिबली मुझे 42 रुपीज के लेवल की देखने को मिल रही है। एक चीज है कि 42 रुपीज के लेवल पे अगर पेल आता है तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि यार ये जो नीचे का एक गैप है ये जरूर फिल करेगा, आए वो उसी दिन कर दे, यहाँ एक बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर आए और इस लेवल पे आके अपने ऑर्डर्स उठाए और उसके बाद ऊपर चला जाए। बट अगर ये इस लेवल पे आया तो ये वाला लेवल जरूर फिल होगा, ये मुझे लगता है। पॉसिबली अगर मुझसे राय ली जाए तो हमारे पास अगर पहले इस लेवल पे सस्टेन होता है तो अगला 47 रुपीज के करीब करीब मुझे एग्जिट करना चाहिए और अगली मूव देखनी चाहिए कि अगर तो ये 49 का ब्रेकआउट पॉजिटिव मोमेंटम के साथ करता है तो फिर मैं इसके अंदर दोबारा एंटर हो जाऊंगा, नहीं तो मैं इसको यहाँ से सेल करूंगा और दोबारा 40 से 41 रुपीज के लेवल पे आने का इंतजार करने दूंगा। होप्स तो कि आपको पेल पे समझ आ गया होगा मैंने क्या बोला है। अगर नहीं समझ आया तो जरूर कमेंट पे आप बता सकते हैं मुझे, हम आने वाले दिनों में इसको मजीद इजीली ब्रेक डाउन करें। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि लास्ट आज का दिन का स्टॉक है। लास्ट स्टॉक PSO है। अगर PSO की बात करें तो PSO इस वक्त काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। मार्केट्स के जो सेंटीमेंट्स चल रहे हैं, अगर उन्हीं सेंटीमेंट्स को PSO ने ड्राइव, तो मुझे लगता है कि ये लेवल टूट जाएगा, जो कि 380 रुपए के, जो मेरे अपने पर्सनल एनालिसिस से पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं PSO के हवाले से शॉर्ट टर्म टारगेट्स में, वो यही थे कि हमारे पास इन लेवल्स पे आके हम 380 पे बाइंग करेंगे अगर, और जो हमारे टारगेट्स होंगे वो 400 रुपए तक के होंगे एंड देन उसके बाद 320 रुपए तक के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे। बट अगर ये इस लेवल से नीचे क्लोजिंग देता है या इस लेवल को तोड़ देता है तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। उसकी मेजर वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक बैरिश रेक्टेंगुलर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जो कि इस लेवल के तोड़ने पे, जो कि हमारा 380 रुपीज़ का है, उस पर जो पॉसिबल प्रोजेक्शंस मुझे मिलेंगी वो 350 रुपये तक की हो सकती है। तो एक अकलमंदी यही है कि अगर मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ तो इस लेवल के ब्रेक होने पे मैं इस पे यहाँ से निकल जाऊँ और दोबारा इसको 350 रुपये पे पकड़ूँ। याद रहे ये जो PSO की मैं बात कर रहा हूँ ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, ना कि इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। PSO पे डिटेल एनालिसिस मैंने किए हैं, आपको ऊपर आई बटन में लिंक भी शो हो रहा होगा। उस वीडियो को देख के जिसने अपनी बाइंग की है वो ज़रूर इस टाइम भी प्रॉफिट में होगा और इंशाल्लाह आने वाले टाइम तक भी प्रॉफिट में रहेगा अगर वो उस चीज पे एक्ट करे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके स्टॉक्स पे डिटेल एनालिसिस करें तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। और वो लोग जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अभी भी अकाउंट नहीं खुलवाया, नीचे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और आज से अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी का आगाज करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।